Class 12th, the book named Vistas, chapter number 2, The Tiger King. This is a story of a king who was killed by 100th tiger, predicted by an astrologer. ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि राजा 100वें टाइगर यानी कि चीते के द्वारा मारा जाता है और ऐसी भविष्यवाणी ज्योतिष के द्वारा तभी कर दी गई थी जब वो सिर्फ 10 दिन का था. When the prince of Parthipapuram was only 10 days old, the astrologer predicted that prince would grow up to a great warrior. He will be a great warrior, hero, champion, but he will die one day. And it was miraculous. The 10-day-old boy, Jilani Jung Bahadur, opened his lips and said, "Astrologer, that what manner I am going to die?" The astrologer said, "You are going to be killed by 100th tiger. You are going to be killed by a tiger." यानी कि जब 10 दिन का था ये बच्चा राजकुमार, उस समय एक ज्योतिषी ने कहा कि इसकी जो मौत है वो टाइगर के द्वारा होगी, वो भी 100वें टाइगर के द्वारा. एंड एज रिजल्ट क्या हुआ कि जो महाराजा है प्रतिभापुरम का, जब ये 20 साल का हो गया तो ये महाराजा बना. उसके बाद इसने एज ए चैलेंज एक्सेप्टेड दैट टू किल ऑल द टाइगर्स इन द एरिया. उसने सेल्फ डिफेंस में सबसे पहले जो टाइगर मारा उसकी गर्दन काट कर उसकी डेड बॉडी को उसने एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा और बोला कि देखो अब क्या होगा. इन ईगो ही सेड दैट नो टाइगर कैन किल मी. एस्ट्रोलॉजर ने कहा इस तरह से तुम 99 टाइगर मार सकते लेकिन 100वें टाइगर से ज़रा खबरदार रहना. You can kill 99 tigers in exactly the same way, but you must be careful with the 100th tiger. And within 10 years, he killed almost 70 tigers. और उसके बाद क्या था? 10 सालों के अंदर राजा ने 70 लगभग टाइगर्स इलाके के मार डाले. And the forest and area and his kingdom was exhausted. There was no tiger. अब वहाँ पर कोई टाइगर नहीं था. अब राजा ने क्या किया, क्योंकि उसको 100 टाइगर मारने थे. सो ही मैरिड द डॉटर ऑफ ए किंग हु हैड ए नंबर ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट फॉरेस्ट. फिर उसने क्या किया, उसने राजा ने एक ऐसे राज्य में शादी की, ऐसी लड़की से शादी की कि जिसके ससुराल में जंगलों में बहुत सारे टाइगर हों. और इस तरह से राजा ने एक दिन में एक बार में कम से कम 5 या 6 टाइगर मारे. Whenever he visited his father-in-law, he killed 5 or 6 tigers each time, and in this manner he killed 99 tigers. और इस तरह करते 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 एज ए चैलेंज उसने उसको लिया. उसने एस्ट्रोलॉजर भविष्यकर्ता की बात को, भविष्यवाणी करने वाले जो ज्योतिषी था उसकी बात को एक चैलेंज के रूप में लिया. राजा ने कहा कि मैं सारे इलाके के टाइगर मार डालूंगा, मैं तुम्हारी बात को झुठला दूंगा. लेकिन जोशी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा होगा तो मैं अपनी सारी ग्रंथ, सारी किताबों को आग लगा दूंगा, अपनी चुटिया काट डालूंगा. एंड आई विल लीव दिस प्रोफेशन, आई विल द एजेंट ऑफ बीमा. इस तरह से चैलेंज को लेकर राजा ने लगातार सारे टाइगर्स इलाके के मार डाले. सबसे पहले अपने इलाके के, फिर अपने ससुराल में जाकर भी, और इस तरह से 99 टाइगर मार डाले. ओनली 1 टाइगर वॉज लेफ्ट टू बी किल्ड बाई द किंग. सिर्फ 100वां टाइगर बचा हुआ था. लेकिन अब उसके ससुराल में भी सारे टाइगर खत्म हो चुके थे. नाउ द क्वेश्चन वॉज वेयर द 100th टाइगर वॉज टू बी फाउंड. बात यह थी कि अब 100वां टाइगर पाया कहाँ से जाए. सो वन डे द विलेजर्स फ्रॉम हिल साइड इन हिज ओन स्टेट इन्फॉर्म दैट द टाइगर हैड किल्ड ऑल देयर शीप. तभी उसे पता चला इलाके में कि कुछ एक पहाड़ी के पास कुछ गांव वाले ने बोला कि उनके इलाके की जो भेड़ें हैं, जो बकरियां हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं, शायद टाइगर उनको खा रहा है. इट मीन्स देयर मे बी द टाइगर इन दैट एरिया. सो महाराजा को लगा कि मुझे इस इलाके का हंट करना चाहिए, मुझे टाइगर को खोजना चाहिए. बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द टाइगर. द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड. लेकिन महाराजा ने कहा जब तक मुझे 100वां टाइगर मिलेगा नहीं, मैं इलाका छोड़ के जाऊँगा नहीं. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड.
और इस तरह से टेंशन बढ़ती जा रही थी। और जो टीम थी, महाराजा के जो दीवान थे, जो महाराजा के दरबारी थे, जो भी सैनिक थे, साथी थे, मंत्री थे, दे वर इन द सिचुएशन, डेंजर सिचुएशन, बिकॉज द किंग वॉज गेटिंग एंग्री। राजा को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा देख लो, यदि मुझे 100वां टाइगर नहीं मिला तो बेटा तुम गए। सो मंत्रियों को भी चिंता थी, सबको चिंता थी। तो देन दीवान मैनेज टू ब्रिंग ए टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। फिर दीवान ने एक ट्रिक लगाई। वो क्या किया उसने कि एक पार्क से, जो चिड़ियाघर था, जू था मद्रास का, वहाँ से उसने एक टाइगर मंगवा लिया और उस टाइगर को उसने उस जंगल में, उस इलाके में छोड़ दिया। और महाराजा को जब इसकी खबर हुई, so he was very much excited and overjoyed. The Maharaja took a careful aim at the beast. और जैसी महाराजा ने उस जानवर को अपनी आंखों के सामने देखा, 100वें टाइगर को, तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसको लगा बस अब मैं जंग जीत गया, अब मैं उस जोशी की बात को झुठला सकता हूँ। आई कैन फॉल्सिफाई द पॉइंट ऑफ दैट फोरकास्टर फॉर प्रिडिक्टर। एंड उसने क्या किया, उसने एक निशाना लगाया बड़े मन के साथ उस जानवर पर, 100वें टाइगर पर, एंड शॉट दैट, एंड द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप। और वो जो चीता था बेचारा, वो एक ढेर के रूप में गिर गया। एंड द किंग वॉज, द महाराजा वॉज वेरी हैप्पी। ही सेड आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। और उसने वो शहर फिर छोड़ दिया, उस वहाँ से वो निकल पड़ा बड़ा खुश होके कि आखिरकार उसने ज्योतिषी की बात को झूठा साबित कर दिया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि वो जो टाइगर था वो मरा नहीं था। दैट ओल्ड टाइगर ओनली फेंटेड विद द साउंड ऑफ द बुलेट। वो तो सिर्फ उस जो शॉट किंग ने मारा था, महाराजा ने मारा था, उससे वो बेहोश हो गया था उसकी आवाज़ को सुनकर। जब मंत्री लोग, दीवान लोग, अन्य सैनिक लोग वहाँ पहुँचे तो ही द टाइगर ओपन द आईज। लेकिन उन सब ने, मंत्रियों ने, सैनिकों ने सोचा कि टाइगर तो मरा नहीं है। और यदि राजा को पता चल गया तो वो बहुत क्रोधित होगा, बहुत गुस्से में होगा और उनके लिए डेंजर हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप ही उस 100वें टाइगर को मार डाला। एंड देन वन ऑफ द हंटर्स किल्ड हिम। उनमें से किसी एक ने उसको मार डाला। यानी कि कुल मिला के यदि कहा जाए, ऑन द होल, द 100th टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय द किंग। वो जो 100वां टाइगर था वो लिटरली राजा के हाथों नहीं मरा, बट राजा ने सोचा कि मैंने 100 टाइगर मार डाले। एंड व्हाट हैपेंड, द क्लाइमैक्स इज, इट वाज द थर्ड बर्थडे ऑफ क्राउन प्रिंस। द महाराजा बाउट ए वुडन टाइगर फॉर द प्रेजेंट फॉर हिज सन। तीसरा बर्थडे था उसके बच्चे का, महाराजा के, और वो उसके लिए प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में, एक लकड़ी का टाइगर खरीद के लाया मार्केट से, बाजार से। एंड द किंग एंड हिज सन was playing with that wooden tiger, and one of the silvers from the back of the tiger pierced the Maharaja's right hand. मतलब जब वो खेल रहे थे तो लकड़ी का जो एक बारीक सी फांस है, सिल्वर है, वो राजा के दाएं हाथ में जाकर चुभ गई। इट pierced completely the hand, and the next inflection flared up in the Maharaja's right hand and developed pus in the arm. और उस फांस के चुभने पर अगले ही दिन हाथ सूज गया महाराजा का, और उसके हाथ में पस पड़ गया और वो सड़ने लगा। एंड देयर वाज नो गो बैक ऑफ दैट वुंड। इस चोट की वापसी नहीं थी। चोट दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। एंड द सिचुएशन वाज गेटिंग वॉज एंड वॉज। सिचुएशन और भी ख़राब होती गई और आखिरकार मद्रास से सर्जन बुलाए गए। एंड दे परफॉर्म द ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि इनका तो ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन किया गया महाराजा का। एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन किया गया तब महाराजा डाइड, यानी कि महाराजा मर गया। और इस तरह से, इन दिस मैनर, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग, अपॉन द टाइगर किंग। आखिरकार उस 100वें टाइगर ने अपना बदला ले ही डाला। एंड द स्टेटमेंट एंड प्रेडिक्शन गिवन बाय दैट एस्ट्रोलॉजर बिकेम ट्रू। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जानवरों के प्रति और प्रेडिक्शन के प्रति एक स्ट्रगल था बीच में। किस तरह से राजा ने, प्रतिबंधपुरम के राजा ने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और सारे इलाके के टाइगर्स को मार डाला। लेकिन जो प्रेडिक्शन थी ज्योतिष के द्वारा की गई, एस्ट्रोलॉजर के द्वारा की गई कि 100वां टाइगर तेरी मौत का कारण होगा, तो वाकई वो 100वें टाइगर को नहीं मार सका। 100वें टाइगर को मारा गया उसके सैनिकों द्वारा। सिर्फ उसने उसको शूट किया था, लेकिन वो बेहोश हो गया था।
So according to the prediction, it was not killed by the king, and the 100 tiger took the life of that king. And now I am going to tell you, you have understood, you must have understood the essence of the story and the chapter, and now you have to answer the small question answer with the help of small tips of making sentences in past tense using second form, did not, was, were, and had. Thank you very much. If you have any problem, you can ask me the questions, any doubt in your comment box. Thank you very much.